हेलो डियर लर्नर्स। मैथ की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 13 है। और आज की इस क्लास में हम स्थानीय मान एवं वास्तविक मान पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास में जो भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे आप उनका सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, संख्या दिया है। संख्या कितना है, 5,63,672 में 10,000 के स्थान पर, किसके स्थान पर, 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मान का गुना होता है। मतलब जो 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान है और सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मान है, उनका कितना गुना होगा ये हमें बताना है। तो विकल्प क्या हमारा दिया, पहला विकल्प है 1,000, दूसरा विकल्प है 100, तीसरा विकल्प है 10 और चौथा विकल्प कितना है, 10,000। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यदि देखें इसमें तो सबसे पहले 10,000 वाले अंक यानी कि 6 को हम लिख लेंगे, जो हमारा 6 उसको लिख लेंगे और उसके बाद देख रहे हैं जितने अंक बच रहे हैं उतना हम जीरो लगा देंगे। तो कितने अंक बच रहे हैं, 4 अंक बच रहे हैं, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम 4 जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 4 जीरो। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारा 10,000 के लिए जो 6 का स्थानीय मान था वो हो गया। फिर इसी प्रकार कहा है सैकड़े के स्थान पर जो 6 है उसका स्थानीय मान, तो सैकड़े के स्थान पर जो है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है हमारा, 6 है। क्या है, 6 लिख लेते हैं उसको। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर कितने अंक बच रहे हैं दाईं तरफ उसके, तो 2 अंक बच रहे हैं यानी कि 7 और 2, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे इसके दाईं तरफ। तो ये हमारा इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो यानी कि 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा, यानी कि जो 10,000 के स्थान पर तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60,000। और जो 6 यानी कि सैकड़े के स्थान पर उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 60,600 का कितना गुना है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 1 यानी कि 100 कितना गुना है, 100 गुना है। ये 100 गुना ज्यादा है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दी गई संख्या में रेखांकित अंकों के स्थानीय मानों का योग होगा। अब देख रहे हैं हमारा क्या दिया है, 6,95,281 है और क्या है 53,48,573। अब यहाँ पर रेखांकित कौन किया गया, इसमें देखें 6,95,281 में 5 और 1 का स्थानीय मान का हमें योग करना है। तो योग करने के लिए हमने पिछली क्लास में इसको डिटेल में समझा है। हम क्या करेंगे, तो 5 और 1 के स्थानीय मानों का योग करना है, तो हम क्या करेंगे, आसान तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिखेंगे और उसके दाईं तरफ जितने अंक बच रहे हैं, कितना, जिसका जिसका नहीं स्थानीय मान निकालना उसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 जीरो हो जाएगा। और फिर 1 का स्थानीय मान निकालना है और उसके दाईं तरफ कोई अंक नहीं है तो 1 ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 और 1 के स्थानीय मानों का योग हो जाएगा। और किसके स्थानीय मानों का योग करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे वाले में जो हमारा दिया है यानी कि 53,48,573 में किसका किसका स्थानीय मान का योग करना है, 3 और 7 के स्थानीय मानों का योग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और जितने इसके दाईं तरफ अंक बच रहे हैं यानी कि जिसका स्थानीय मान नहीं निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे यानी कि 0 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना अंक बच रहा है, 3 अंक बच रहा है, तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जिसका स्थानीय मान निकालना यानी कि 7 का, तो 7 हम लिख देंगे और इसके दाईं तरफ जितना अंक बच रहा है उतना हम 0 लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिख देंगे और 1 अंक बच रहा है तो यहाँ पर हम 1 जीरो लगा देंगे। अब तो ये हो गया हमारा 3 और 7 के स्थानीय मानों का योग। अब कहा है इनको भी योग करना है, यानी कि जो स्थानीय मान आए हैं इनका यानी कि सब कुछ हमें योग करना है। तो इसको भी योग कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 0
फिर 0 और फिर कितना करेंगे 5। अब इनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो इनका योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, क्या हमारा 1 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 7 में 0 जोड़ेंगे 7 और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा। और 5 में 0 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। और 0 हमारा ऐसे ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3,05,071। कितना हो जाएगा, 3,05,071। और ये किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या क्या दिया गया है, 5,84,356। क्या है, 5,84,356 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर 5 के स्थानीय मानों का योगफल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहला 5 क्या है, लाख के स्थान पर है और दूसरा 5 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो योग करना है, तो बहुत ही आसान तरीका हमने बताया, आसानी से इसको कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमें स्थानीय मानों का योग करना है तो 5 लिख देंगे, जिसका निकालना है लाख के स्थान पर है। उसके बाद जिसका नहीं निकालना उसको हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो कितना 0 लगा देंगे, 3, यानी कि 8, 4, 3 का नहीं निकालना है तो इसके लिए हम 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद किसका निकालना है, 5 का निकालना है तो 5 को ऐसे ही रहने देंगे। और फिर 6 का नहीं निकालना है तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 5,50,000। कितना हो जाएगा, 5,50,000, जो कि किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5,50,000। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या 59,368। क्या, 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो जिसका स्थान सबसे ज़्यादा होगा वही उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे अधिक स्थान पर कौन सा अंक है, 5। 5 किस स्थान पर है, तो 10,000वें स्थान पर है। किसके स्थान पर, 10,000वें स्थान पर। तो इसका अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे यानी 5 का, तो 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 का निकालना, जितने अंक बच रहे हैं उतना 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। तो इसी का स्थानीय मान सबसे अधिक हो जाएगा, किसका, 5 का। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो क्या दिया है हमारा, 93 लाख। संख्या क्या दिया है, 93,74,293। कितना है, 93,74,293 में 7 का स्थानीय मान है, यानी कि इसमें जो 7 आया है उसी का हमें स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पर 7 का निकालना है तो 7 लिख देंगे और उसके बाद उसकी दाईं तरफ जितने अंक बच रहे हैं उतना 0 लगा देंगे। तो कितने अंक बच रहे हैं, 4 अंक बच रहे हैं, तो हम 4 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो 7 लिख दिए और क्या लिख देंगे हम, 4 0 लगा देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, 70,000। क्या हो जाएगा, 70,000। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70,000। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3,29,075। कितना है, 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। और विकल्प क्या दिया गया है, पहला विकल्प है 63, दूसरा विकल्प है 36, तीसरा विकल्प है 49 और चौथा विकल्प है 490। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमें किसका स्थानीय मान निकालना है, 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 7 का स्थानीय मान निकालना, 7 लिखेंगे और यहाँ पर इसके दाईं तरफ कितने अंक बच रहे हैं, 1 अंक। तो 1 अंक के लिए हम क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि उसका हमें स्थानीय मान नहीं निकालना है। और बात करते हैं फिर वास्तविक मान के। तो वास्तविक मान किसी अंक का वही अंक ही होता है, चाहे वास्तविक मान करे, चाहे वास्तविक मान की बात करें या फिर जातीय मान की या फिर अंकित मान की या फिर शुद्ध मान की। तो उसका जिस अंक का वास्तविक मान पूछा जाएगा वही उसका वास्तविक मान हो जाएगा। तो 7 का वास्तविक मान पूछा है तो यहाँ पर क्या हम लिख देंगे, 7 लिख देंगे।
अब इसके बीच का अंतर कहाँ है, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी संख्या हमारी कौन है, 70, और छोटी संख्या कौन है, 7। तो 70 में से हम 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 70 में से हम क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं शून्य, शून्य में से 7 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से उधार लेंगे, उधार दहाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 10 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना बच जाएगा हमारा, 7 था, अब कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 63। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 8,74,213 कितना है, 8,74,213 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और इसके दाईं तरफ जितने अंक बच रहे हैं उतना जीरो लगा देंगे। तो कितने अंक बच रहे हैं, 2 अंक बच रहे हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। सॉरी, कितने अंक बच रहे हैं, 4 अंक, तो 4 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे 7 के दाईं तरफ। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70,000, और ये किस विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 70,000। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4,298.52 क्या है, 4,298.5297 में 2 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। यानी कि 2 के स्थानीय मान का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का स्थानीय मान निकालना, 2 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद किसका निकालना है, यहाँ पर देख रहे हैं इसके दाईं तरफ कितने अंक है, दशमलव के पहले लेकिन देखना है। तो कितने अंक बच रहे हैं, 2 अंक, तो 2 जीरो हम लगा देंगे। और फिर हमें दशमलव के दाईं तरफ देख रहे हैं 2 अंक पर जो हमारा 2 है, तो उसका स्थानीय मान निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पर गुणनफल करना है, तो गुणनफल के लिए हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 का स्थानीय मान निकालना है, किसका स्थानीय मान निकालना है, 2 का। तो यहाँ पर 1/1 करके हम लिखेंगे इसको, क्योंकि ये हमारा कौन सा गुना होगा, 100वां गुना होगा। कितना गुना, 100वां गुना। इसको हम डिटेल में स्थानीय मान को, दशमलव को डिस्कस किए हैं, और यदि आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप दशमलव के स्थानीय मान को आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/200, क्या हो जाएगा, 1/200। और यहाँ पर क्या रहेगा, 2 बटे हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्या करेंगे, 2/100 होगा। क्या होगा, 2/100। तो हम 2 लिखेंगे और बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारा 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। और बचेगा क्या, 2 और 2 बचेगा, 2 का 2 गुना कर देंगे। तो 2 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 का 2 गुना करेंगे कितना होगा, 2 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। इसको हम गुणा का चिन्ह सही कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना, 2 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4,79,27,557 कितना है, 4,79,27,557 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी कि 7 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो 7 के स्थानीय मान का योगफल निकालना है, तो बहुत ही आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले 7 लिखेंगे और जिसका स्थानीय मान नहीं निकालना उसके लिए हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो 9 2 का हमें स्थानीय मान नहीं निकालना है, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फिर हमें 7 का निकालना है, तो 7 लिख देंगे। फिर 5 5 का नहीं निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। फिर हमें 7 का निकालना है, तो 7 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 70,07,007। क्या हो जाएगा, 70,07,007। तो ये किस विकल्प में है, हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7,07,007। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7,295 कितना है, 7,295.382 में 9 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। हमें 9 के
9 और 8 के स्थानीय मान का अंतर निकालना। तो यदि हम 9 का स्थानीय मान निकालने की बात करते हैं तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, 9 लिखेंगे और इसके बाद एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाईं तरफ और 9 के दाईं तरफ एक ही अंक बच रहा है, तो इसके लिए हम एक जीरो लगा देंगे। फिर बात करते हैं 8 और यहाँ पर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना हम जीरो लगा देंगे, क्योंकि इसका स्थानीय मान हमें नहीं निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं किसका स्थानीय मान हमें निकालना है, 8 का। तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 मतलब जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.08 और फिर क्या कर देंगे, जीरो। अब इसका अंतर पूछा है तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यानी कि बड़ी संख्या 90 है तो इसमें से हम घटाएंगे इस छोटी संख्या को, कौन है, 0.080। तो घटाएंगे, तो जीरो में से जीरो घटाएंगे, क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर जीरो में से 8 घटेगा नहीं तो यहाँ पर उधार हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर जीरो है तो ये यहाँ से होगा नहीं, फिर यहाँ पर तो हमारा ये दहाई में उधार आएगा, तो 9 से उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर ये इस वाले यानी कि दशमलव के बाद वाला जो जीरो इसको देगा, तो हमारा यहाँ कितना बन जाएगा, 10। फिर ये इसको देगा, तो यहाँ पर जो जीरो वाला है कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 8 को हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर कितना हो गया, 9। 9 में से 0 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 9। फिर बात करते हैं दशमलव लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, 9। और 9 में से 0 घटेगा, कितना हो जाएगा, 9। फिर बात करते हैं, अब यहाँ पर 9 तो रहा नहीं, कितना हो गया, 8। तो ये कितना हमारे हो जाएगा, 89.92। तो ये किस विकल्प में है, यानी कि विकल्प नंबर सी, यानी कि हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 89.92। उम्मीद करते हैं कि जितने भी प्रश्न अब तक डिस्कस किए गए आप सभी प्रश्नों को समझ सके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5252 कितना है, 5252 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है, तो जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो 5 का निकालना है, 2 का नहीं निकालना तो जीरो लगा देंगे। फिर 5 का निकालना है तो इसको लिख देंगे, और 2 का नहीं निकालना तो इसके लिए क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 5050। क्या हो जाएगा, 5050, जो कि किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 42404। क्या है, 42404 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल है। 4 के स्थानीय मानों का हमें क्या निकालना है, योगफल। तो 4 के स्थानीय मान का योगफल निकालना, तो जिसका निकालना है उसको लिखेंगे। 4 का निकालना है तो 4 लिख देंगे, 2 का नहीं निकालना है तो जीरो लगा देंगे। फिर 4 का निकालना है तो 4 लिखेंगे, 0 का नहीं निकालना तो जीरो यहाँ पर ऑलरेडी है तो जीरो रहने देंगे। फिर 4 का निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा, 40404। क्या हो जाएगा, 40404, जो कि किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40404। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20340। क्या है, 20340 में 3 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल है, यानी कि 3 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल करना है। तो चलिए पहले 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, 3 और 4 का, तो 4 और पहले 3 का निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। फिर 4 और 0 के लिए जीरो लगा देंगे। फिर अब 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, किसका, गुणनफल निकालना है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और फिर 4 का निकालना है तो 4 लिखेंगे, और फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, 101, क्योंकि एक ही अंक है। तो अब इसका गुना कर देंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो यहाँ पर 3 के लिए है, यानी कि 300 के लिए 2 जीरो इसमें भी है और 1 जीरो यहाँ पर, तो 3 जीरो पहले हम लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 और 4 का गुना कर देंगे, 3 और 4 का गुना करके कितना हो जाएगा, 12। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 12000, जो कि किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 86421। क्या है, 86421 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है।
तो 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का हमें अंतर निकालना। तो 6 का पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं, तो 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद कितने अंक बच रहे हैं? 3 अंक, तो 3 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे क्योंकि इनका स्थानीय मान निकालना नहीं है। फिर 4 का अंकित मान निकालना है, तो 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 ही होगा। क्या होगा? 4 का अंकित मान 4 ही होगा, तो 4 लिख देंगे। अब अंतर निकालना है, तो अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो बड़ी संख्या कितना है? 6000, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 4। तो 6000 में से हम 4 घटाएंगे। अंतर निकालना है, तो अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो हम जब यहाँ से 6 से उधार लेंगे, यानी कि इन सब के पास तो नहीं है, सीधे हम जब उधार लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 0 है ये कितना मिल जाएगा? 10। 10 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 10 में से 4 घटाएंगे 6। और ये हमारे दोनों कितने हो जाएंगे? जो 0 0 हैं सब 9 9 हो जाएंगे, क्योंकि उधार लिए हैं 6 से। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना जाएगा? 5। तो हमारा कितना जाएगा? 5996। कितना जाएगा? 5996, जो कि किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5996। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्या है? संख्या 32,649 में 6 के अंकित मान और वास्तविक मान का योग क्या होगा? 6 के अंकित मान और वास्तविक मान। तो 6 के चाहे वास्तविक मान कहे, अंकित मान कहे, जाति मान कहे, दोनों क्या होगा? 6 ही होगा, या शुद्ध मान कहे। तो बात करते हैं 6 का अंकित मान 6 ही, और वास्तविक मान, तो वास्तविक मान भी 6 होगा। और योग कहा, योग मतलब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 12। क्या हो जाएगा? 12। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। उम्मीद करते हैं कि जितने भी प्रश्न डिस्कस किए गए हैं आप आसानी से हर एक प्रश्न का जवाब दे पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।